हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी के समरी को। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है। इस चैप्टर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सभी को कवर करेंगे वन बाय वन। तो पहले देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी एक चांस है। चांस, जब हम किसी घटना को घटने के चांस को जब हम परसेंटेज में या फ्रैक्शनल नंबर में या तो कोई भी नंबर में रिप्रेजेंट करते हुए तो उसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। जैसे कि कोई भी चीज़, जैसे कि हो सकता है कि हम आज बात करें कि आज वर्षा होने का चांसेस है 50%। तो ये जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वर्षा होने की घटना को 50% में, तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी, वर्षा होने का चांस यानी प्रोबेबिलिटी। मैथमेटिकल यानी कि टर्म में उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। चांस को ही प्रोबेबिलिटी कहा जाता है मैथमेटिकल टर्म में, ऐसा हम लोग मान के चल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं कोई भी घटना को, तो वो देखते हैं। जैसे ये प्रोबेबिलिटी जो देख रहे हैं, और यहाँ इस चैप्टर में हम लोग पी और ई देखेंगे। ये क्या है, तो पी एक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये बस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ये जो ई देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ, इसको हम लोग पी ई इसको पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कोई घटना का प्रोबेबिलिटी यानी चांस। तो बस इस वर्ड से हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। तो ये ई हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी घटना यहाँ लिखा हो, तो ये समझ जाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। यहाँ जो भी इवेंट मेंशन किया रहेगा तो वो हम लोगों को समझना है इस चैप्टर में। तो चांस ऑफ दैट इवेंट। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। जैसे कि ये पी ई क्या है कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ये है, या तो इसको शॉर्ट में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू ई अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ये जो लिखे हैं इसका मतलब क्या हुआ, पहले उसको समझते हैं। जैसे एक सपोज़ कि ये एक कोई भी कंटेनर है, इसमें कुछ बॉल रखे हुए हैं। सपोज़ कि ये जो 3 बॉल्स देख रहे हैं ये रेड बॉल्स है, और ये जो देख रहे हैं ये ब्लू बॉल्स है। इसमें 3 बॉल्स रेड बॉल्स है और ये 2 जो बॉल्स देख रहे हैं ये ब्लू बॉल्स है। और इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर दिए हैं और बगैर देखे, अगर देख नहीं रहे हैं और हाथ डाल के एक बॉल को निकाल रहे हैं, तो उसका क्या चांस रहेगा कि वो रेड बॉल निकलेगा या उसका क्या चांस रहेगा कि ब्लू बॉल निकलेगा। तो वो चांस को हम लोग यहाँ प्रोबेबिलिटी वर्ड से यानी कि मेंशन करेंगे या एक्सप्रेस करेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड बॉल निकलेगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लू बॉल निकलेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि पहले देखते हैं कि जैसे अगर ये पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लू बॉल या रेड बॉल, अगर एक रेड बॉल का ही पूछा जाए, ये पूछा जाए कि इसको हम निकाल रहे हैं बगैर देखे हुए और उसको निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ कैसे लिखा जाएगा कि ये टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अगर देखें, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, इसमें पहले ये लिखना होगा टोटल कितने हैं, 5 है, ये तो है ही। रेड बॉल्स देख रहे हैं 3 बॉल्स है, ब्लू बॉल्स 2 बॉल्स है। तो यहाँ पी ई जैसे ही लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो घटना की बात कर रहे हैं, या तो इसको हम ए रेड बॉल ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो घटना देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यहाँ जो लिखे हैं वो कौन सी घटना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल। अगर ये देखें तो सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला में क्या लिखा है कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, यानी कि ये जो घटना ई है, ई इसके फेवर में कितने नंबर हैं, यानी कि ई यानी रेड बॉल की संख्या क्या है इसमें, इस एक्सपेरिमेंट में, तो 3 है, तो वो 3 देना होगा। अपॉन नीचे क्या है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि जब हम हाथ डाल के इसमें से रैंडमली कोई बॉल, एक बॉल को निकालेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है। हो सकता है कि एक बार निकालें तो वो रेड निकले, फिर दोहरा के निकालेंगे रेड, तेरा के निकालेंगे रेड, चौथे टाइम्स में ये निकल जाएगा ब्लू, 5वें टाइम्स में निकल सकता है ब्लू। तो यानी टोटल अगर पॉसिबल आउटकम्स देखें तो यहाँ 5 है, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में 5 टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, हो सकता है। तो ये जो देख रहे हैं ये 3/5 यही प्रोबेबिलिटी है। और इसी को अगर हम डेसिमल नंबर में एक्सप्रेस करें तो कुछ इस तरीके का 0.6 आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ये पी ई इक्वल टू अगर पी ब्लू बॉल अगर देखें
एक ब्लू बॉल निकलने का चांस अगर पूछ दिया जाए तो ब्लू बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितने हैं 2, और टोटल इसमें कितने बॉल्स हैं तो 5, तो ये ब्लू बॉल निकलने का चांसेस ये हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लू बॉल। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। अगर ये देखें तो 0.4 चांसेस इसका हो जाएगा। तो ये रहा हम लोगों का प्रोबेबिलिटी को कैसे निकाला जाता है। अब और कुछ जानते हैं इसके बारे में। अच्छा, अब हम लोग जानेंगे घटना के बारे में। इवेंट कितने तरह के होते हैं। इवेंट 3 तरह के देखेंगे यहाँ। एक क्या देखेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। दूसरा देखते हैं इस बुक में जो दिया गया है, सर्टेन इवेंट। और तीसरा देख रहे हैं अनसर्टेन इवेंट। ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट यानी ये घटने का चांस ही नहीं है, और ये मतलब ये हो ही नहीं सकता, ये असंभव घटना है। ये सर्टेन इवेंट्स को हम लोग श्योर इवेंट भी कहते हैं। श्योर इवेंट यानी ये एकदम बिल्कुल होगा ही होगा। और अगर अनसर्टेन इवेंट अगर बात करें तो ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसमें डाउट होता है होने का या ना होने का, दोनों चांसेस हो सकता है। इसमें एकदम नो चांस, इसमें बिल्कुल एकदम है श्योर है, चांस है इसमें, और इसमें कोई चांस नहीं, हो भी सकता है या नहीं भी हो, कोई चांस नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लें, ये एक बॉक्स लें या कोई कंटेनर है और इसमें बॉल रखे हैं, ये रेड बॉल रखे हैं इसमें, ठीक। और इसमें ये है ब्लू बॉल, ये रेड बॉल्स है, 3 बॉल्स जो देख रहे हैं रेड बॉल्स है, ये ब्लू बॉल्स है। अगर इसमें कहें कि PE यानी कि ब्लैक बॉल निकलने का चांस क्या होगा, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लू यानी कि ब्लैक बॉल, ठीक। ये इसमें क्या ब्लैक बॉल निकल सकता है, जब हम रेड ही बॉल डाले हैं, ब्लू बॉल डाले हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, बगैर देखे इसको निकाल रहे हैं, तो क्या इसमें ब्लैक बॉल निकलने का चांसेस है, तो नहीं है। तो ब्लैक बॉल निकलने का चांसेस नहीं है, बिल्कुल नहीं निकल सकता, क्योंकि उसमें ब्लैक बॉल है ही नहीं, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। सर्टेन इवेंट क्या होगा कि जैसे कि अगर कह दें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉल यानी कि इसमें अगर हाथ डाल के एक बॉल निकाले, इसमें बॉल डाले हैं तो बैट कहाँ से निकलेगा, यानी बॉल ही निकलने वाला है। तो ये एकदम श्योर इवेंट है कि बॉल डाले हैं तो बॉल ही निकलेगा। अगर इसमें किसी भी कलर का बॉल डाल के अगर मिक्स कर दिए हैं और कहें कि क्या चांसेस है, इसमें से बॉल निकलने का चांसेस क्या है, तो ऐसी घटना यानी कि इससे सिर्फ बॉल ही निकलेगा अगर हाथ डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक श्योर इवेंट हो जाएगा। यानी कि इस थैले से बॉल का निकलना, इस बैग से बॉल का निकलना, ये सर्टेन इवेंट है, वो तो निकलेगा ही निकलेगा। अच्छा, एक हो जाएगा जैसे कि इससे अनसर्टेन इवेंट यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल। अगर इसमें देखें यानी कि अगर हाथ डाल के एक रेड बॉल निकलने का चांस, तो इसमें क्या होगा कि हो सकता है इसमें तो ब्लू भी डाले हैं, हो सकता है रेड भी निकले या नहीं भी निकले, तो ये अनसर्टेन इवेंट हो जाएगा। यानी कि इसको यहाँ तो हम जो लिखे हैं ये प्रोबेबिलिटी में लिखे हैं, ये समझना है कि इम्पॉसिबल और सर्टेन इवेंट और अनसर्टेन इवेंट क्या है, कि जैसे कि एक बैग में अगर डाल दिया है रेड बॉल्स और कुछ ब्लू बॉल्स, तो इसमें से यानी कि अगर कहेंगे ब्लैक बॉल निकलने का चांस क्या होगा, या क्या इससे ब्लैक बॉल निकलेगा, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है। ब्लैक बॉल का निकलना, इस थैले से ब्लैक बॉल का निकलना इम्पॉसिबल इवेंट है। और इस बैग से यानी सिर्फ बॉल का निकलना ये एकदम सर्टेन इवेंट है, श्योर इवेंट है, वो तो निकलेगा ही निकलेगा, बॉल डाले हैं तो बॉल निकलेगा ही नहीं। अनसर्टेन इवेंट की बात करें तो इसी बैग से रेड बॉल का निकलना, तो इसमें बहुत कलर के बॉल्स इसमें डाले गए हैं, तो इसमें रेड बॉल हो सकता है कि निकले भी या नहीं भी निकले, तो लेकिन ये अनसर्टेन है, यानी कि इसमें सर्टेनिटी यानी नहीं है, हो सकता है कि निकले या ना निकले। तो ये 3 तरह की घटना है। अगर यहाँ अगर ध्यान से देखें इम्पॉसिबल इवेंट में, तो इसका अगर देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अब ब्लैक बॉल अगर इस तरीके से लिख लिया जाए, तो अब ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल इसमें कितने हैं, टोटल 0 है, तो पहले वो संख्या को लिख दें, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, तो 5 है, तो इस तरीके से क्या देख रहे हैं कि 0 आ गया।
तो यानी हम कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट का क्या होता है, यानी प्रोबेबिलिटी वो 0 होता है। अब दूसरा देखते हैं कि इससे बॉल निकलने का चांसेस, अगर ये दूसरा अगर देखें, ये जो देख रहे हैं सर्टेन इवेंट, तो इसमें अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉल, ओनली अ बॉल, कलर इसमें मेंशन नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ बॉल निकलने का चांसेस क्या है, तो सब जिस चीज़ का प्रोबेबिलिटी इसमें लिखें तो वहाँ वो उसी चीज़ को काउंट करें। तो बॉल कितने हैं इसमें, तो 5 बॉल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, तो 5 ही है वो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। देख रहे हैं किसका, श्योर इवेंट का। अनसर्टेन इवेंट का देखते हैं, तो अनसर्टेन इवेंट का अगर देखें प्रोबेबिलिटी, जैसे कि रेड बॉल या ब्लू बॉल जो लेना हो, तो रेड बॉल लिखे हैं तो सबसे पहले रेड बॉल की संख्या को लिखें, तो रेड बॉल यहाँ देख रहे हैं 3 है, 3 लिख दिए, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, तो 5 है। तो इस तरीके से ये वैल्यू आया। तो ये जो वैल्यू आया है, तो जब भी हम किसी थैले में अगर कुछ भी डाल के अगर किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी पूछे या चांसेस पूछेंगे, तो इस तरह से ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या। ऐसा तो नहीं है कि टोटल नंबर जो लिखेंगे यहाँ नीचे तो टोटल नंबर यानी कि छोटी संख्या में लिखेंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 1 से कम ही रहता है, लेस देन 1, यानी हमेशा वो 1 से छोटा ही होगा। तो ऐसा कर सकते हैं। तो ये चीज़ को याद रखें कि घटना कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, इम्पॉसिबल इवेंट, सर्टेन इवेंट और अनसर्टेन इवेंट। तो यहाँ इम्पॉसिबल इवेंट का अगर देखें ये, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0। इसमें लिख सकते हैं कि इसका प्रोबेबिलिटी 0 होता है एकदम। अगर देखेंगे इम्पॉसिबल इवेंट है डायरेक्ट उसका हम प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं, अगर श्योर इवेंट है तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 कर सकते हैं, और अनसर्टेन इवेंट है तो इसमें थोड़ा सा देखते हैं अनसर्टेन इवेंट के लिए क्या कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ये इवेंट है, ये इसके लिए ये है, यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा, यानी कि लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब क्या हुआ, यानी कि अनसर्टेन इवेंट जो होगा, यानी कि हो सकता है कि वो ये जो घटना देख रहे हैं अगर उसका 1 आ गया तो वो तो श्योर इवेंट हो जाएगा, लेकिन यानी कि हम कह सकते, सॉरी 1 के बराबर इसको नहीं लिखते हैं, और ये अगर 0 हो जाएगा तो ये भी नहीं लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा लिख दें हम, ऐसा, तो ये कह सकते हैं कि 0 से तो बड़ा होगा, 0 से बड़ा होने वाला है, और 1 से क्या हो जाएगा, वो छोटा होगा। 0 से बड़ा, 1 से छोटा, अगर ये दोनों को अलग करके ऐसे रखें तो। अदरवाइज़ अगर देखेंगे हम लोग तो कोई भी घटना का, ये सिर्फ हम अनसर्टेन इवेंट का कर रहे हैं, सिर्फ अनसर्टेन इवेंट का, कि 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि 0 तो किसका होता है, इम्पॉसिबल इवेंट का। अगर 1 देखें तो 1 किसका होता है, यानी कि श्योर इवेंट का। तो इसका कहाँ होगा, यानी कि 0 और 1 के बीच में लाई करेगा अनसर्टेन इवेंट का। जब भी होगा 0 to 1, यानी इसी दोनों के बीच में होगा। तो ये इस तरीके से हम लोग ये जान चुके हैं, यानी कि ये हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसर्टेन इवेंट इज़ ग्रेटर देन 0 और एंड लेस देन 1। ऐसा कह सकते हैं कि 1 से छोटा, 0 से बड़ा, यानी कि 0 to 1 होता है उसका प्रोबेबिलिटी। तो इसको इरेज करते हैं, देखते हैं। अच्छा, अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें, ओवरऑल सब तरह के इवेंट को मिला के अगर प्रोबेबिलिटी जो निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी जब भी निकालते हैं तो क्या देखें, एक 0 देखें यानी इम्पॉसिबल इवेंट का, ये इम्पॉसिबल इवेंट का है। दूसरा हम देखें कि 1 भी निकलता है। तीसरा हम देखें कि 0 to 1, यानी कि 0 to 1, 0 से बड़ा और 1 से छोटा भी देखें। तो मतलब क्या 1 से बड़ा नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। अच्छा, क्या 0 से छोटा नेगेटिव नंबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, वो भी नहीं होगा। तो यानी कि वो 0 से लेकर 1 तक या तो 0 होगा या तो 1 होगा, या तो यही दोनों के बीच में कोई एक नंबर होने वाला है। तो ओवरऑल अगर देखें तो प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे तो इस तरीके का होगा। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी यहाँ क्या लिखे हैं, पहले ये देखें कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी या तो 0 के बराबर भी हो सकता है, यहाँ देख रहे हैं, या तो 0 से बड़ा भी हो सकता है, या इसमें क्या लिखे हैं कि लेस देन 1, यानी कि 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी कोई भी घटना के लिए, ये तीनों तरह के घटना रहे या कोई भी घटना रहे, सिर्फ हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी का रेंज अगर कोई पूछ दे तो इस तरीके से बता दें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज़ अ नंबर सच दैट, ये यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, ऐसा हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। अच्छा, इसके बाद देखते हैं, घटना तो हम लोग देख ही चुके हैं,
कि 3 तरह के घटना। अच्छा, कोई प्रोबेबिलिटी अगर सपोज़ कि प्रोबेबिलिटी अगर कोई लिख दे जैसे कि पी ई इक्वल टू 7, क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। उसका तो रेंज ही है 0 to 1, या तो 0 या तो 1 या तो इसी के बीच में होना चाहिए, ये नहीं होगा। अगर कोई प्रोबेबिलिटी ऐसे परसेंटेज में लिख दे जैसे कि 20%, क्या ये संभव है? तो पहले इसका वैल्यू देखते हैं। 20% का अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0.20। तो ये किसके किसके बीच में लाई कर रहा है? 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है। इसका वैल्यू 1 से बड़ा नहीं है, तो ये बिल्कुल हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो इसी तरीके से कभी चेक करने के लिए दिया जा सकता है, जैसे कि अगर दे दे ये 0.2 ही दे लेकिन माइनस में दे, क्या ये हो सकता है? नहीं, 0 से छोटा नहीं होगा, कभी भी निगेटिव नंबर नहीं होगा, तो ये भी संभव नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी का जब भी वैल्यू होगा तो वो चेक करने के लिए अगर दिया जाएगा तो आराम से हम लोग देख सकते हैं। या फ्रैक्शनल नंबर, जैसे कि अगर 2/5 दे तो ये अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में है, यानी कि इसका जो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो तब ये हो सकता है। लेकिन अगर न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका वैल्यू जब भी होगा 1 से बड़ा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। और ये यानी कि ये प्रोबेबिलिटी के लिए ये नंबर पॉसिबल नहीं हो सकता है। अच्छा, ये तो हो गया। अब देखते हैं क्या और इसमें कुछ देखना होगा हम लोगों को। घटना भी देख चुके हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज़ और समझते हैं। ये जैसे बैग है, ये 3 रेड बॉल्स लिए और इसमें 2 बॉल्स, ये ब्लू बॉल्स हैं, ठीक। इसमें अगर देखें तो सबसे पहले अगर रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी देखें और रेड बॉल, ये तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि पी ई, ऐसे इसको लिख सकते हैं कि एक घटना, इसको मान लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये जो है। तो रेड बॉल का क्या हो जाएगा? तो रेड बॉल 3 है और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 5 है, तो ये चांसेस है। अगर ऐसे लिख दें तब नॉट अ रेड बॉल। अगर हम इस घटना को पी मान चुके हैं कि पी यानी अ रेड बॉल, अगर इसी का निगेटिव लेके चलें कि जस्ट रेड बॉल नहीं होना चाहिए उसमें, नॉट अ रेड बॉल, तब इसी घटना को, ये तो घटना वही देख रहे हैं लेकिन इसमें नॉट लगा हुआ हो, तो बस इसको ई बार ऐसे आप इसको डिनोट कर सकते हैं कि इस घटना का जस्ट उल्टा ये है, ये घटना नहीं। अब नॉट अ रेड बॉल, तो ये जब ऐसे पी ई बार ऐसे देते हैं यानी कि पी नॉट अ रेड बॉल, तो इसमें कितने ऐसे बॉल्स यहाँ आपको दिख रहे हैं जो रेड नहीं है? तो 2 है और अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 5, ये दिख रहा है। तो ये दोनों इस तरीके से यानी कि निकाला जाएगा। और ये सिर्फ हमको बताना है कि ये पी ई और ये जो पी ई बार ऐसे देखते हैं, ये दोनों क्या है कि ये अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अगर कोई घटना का है तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, यानी कोई घटना का ये इवेंट नहीं है, मतलब ये नहीं होना चाहिए, उसका नहीं में सिर्फ है, बस उसका उल्टा कह सकते हैं ये। अच्छा, इसके लिए भी एक थोड़ा सा ये देखें, ये दोनों को अगर गौर से देखें, ये नंबर और ये नंबर, तो ये दोनों में क्या होता है कि 3/5 अगर दोनों को जोड़ के देखें तो क्या होता है? पी ई प्लस पी नॉट ई। अगर ऐसे देखें इसको नॉट ई यानी कि पी ई इसको पढ़ेंगे तो इसको पी नॉट ई ऐसे पढ़ सकते हैं, ये नॉट ई ऐसे, ई बार नहीं पढ़े, ई पी नॉट ई ऐसे, नॉट ई नहीं, नॉट ई। अच्छा, उसके बाद अगर ये दोनों को प्लस करके देखें तो क्या होता है? ये रहा 5 और 3 + 2, तो ये 5/5 = 1। तो यानी कि जब भी देखते हैं कि ये पी ई यानी कि एक घटना घटने का और जस्ट उसी का उल्टा नहीं घटने का, जब जोड़ के देखते हैं, प्लस करते हैं तो 1 होता है। तो इस फॉर एनी इवेंट ई, पी ई प्लस पी ई नॉट ई = 1। तो ई जो बार देख रहे हैं इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसे इवेंट को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। ये जो घटना देख रहे हैं ये पी ई एंड पी नॉट ई, ये कौन से हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का यानी जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो क्या होता है? यानी 1 के बराबर होता है। तो ये भी हम लोग जान गए। अच्छा, एक चीज़ और इसके साथ साथ जानते हैं कि जब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का अगर 1 होता है तो अगर इस तरीके से पी ई प्लस पी नॉट ई, यानी कि इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। अगर 1 होता है तो पी ई अगर सिर्फ निकालना हो तो हम 1 - पी नॉट ई निकाल सकते हैं ऐसे, इसको उधर माइनस करके। तो ये तो हम लोग जान ही रहे हैं, तो इसके साथ साथ ये हो जाएगा ये। या तो हम अगर पी ई नॉट अगर निकालना हो
नॉट ई निकालना हो तो 1 माइनस पी ई भी निकाल सकते हैं, ऐसे ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, ये वाला भी। तो ये 3 तरह के फॉर्मूला हो गया हम लोगों के पास। इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये इसमें फिर से वही रेड बॉल्स लेते हैं, रेड बॉल्स, और ये 2 ब्लू बॉल्स ले लें। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो 3 प्लस 2 यानी 5 हो जाएगा। रेड बॉल्स तो देख ही रहा है कि ये 3 है, ये नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स देख रहा है 2 है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इस थैले से अगर एक रेड बॉल निकालने का चांस पूछें, और रेड बॉल जब भी ऐसा पूछा जाए तो रेड बॉल की संख्या 3 है, अपॉन टोटल क्या है 5, तो इस तरीके से लिख देंगे। अगर पी नॉट अ रेड बॉल, नॉट अ रेड बॉल इस तरीके से पूछ दिया जाए, तब आप क्या करेंगे, नॉट लगा हुआ है, जैसे ही नॉट लग जाए तो ये देख रहे हैं, ये वाला क्या लिखा है, पी नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस पी ई, यानी कि इसमें 1 माइनस, अगर पी ये नॉट वाला है और नॉट का जस्ट अपोजिट अगर उधर रख दे यानी अ रेड बॉल, तो आराम से हो जाएगा। यानी कि यहाँ नॉट वाला है तो उधर अगर हम नॉट को हटा के अगर प्रोबेबिलिटी उसका निकाल दे उस ऐसी घटना का, तो जैसे कि ये देख रहे हैं, ये रेड बॉल का क्या निकाल के रखे हैं 3/5, तो इस तरीके से ये 5 माइनस 3 तो ये 2/5, तो बस ये देख रहे हैं कि 2/5 हो गया हम लोगों का। ये नॉट अ रेड बॉल, तो नॉट अ रेड बॉल यानी कितने ऐसे बॉल है जो रेड नहीं है, तो 2 है, तो 2, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 5 है तो 5 लिख दिए। तो वैसे भी हम निकाल सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं, जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिया रहे तो आराम से निकाल सकते हैं। सपोज़ कि जैसे पी ई अगर दिया रहे 0.6 ये दिया रहे, अब पी नॉट ई अगर पूछा जाए इस तरीके से इक्वल टू वॉट, ये रहा क्वेश्चन, ये इसका वैल्यू है पी ई का, लेकिन ऐसे है, तो पी नॉट ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ई, बस 1 और माइनस पी ई का वैल्यू 0.6 है, तो इस तरीके से 0.4 वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू 0.4 आ जाएगा, हम लोग फाइंड आउट कर लिए। तो ये बहुत ही आसान है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहा जाता है, ऐसी घटना ये दोनों को, पी ई और पी नॉट ई, ठीक, ये हो गया। और देखते हैं, an event having only one outcomes is called an elementary event, the sum of the probabilities of all the elementary event of an experiment is 1। अच्छा, एक एलिमेंट्री इवेंट जानते हैं, एलिमेंट्री इवेंट एक जानते हैं कि ये क्या है एलिमेंट्री इवेंट। अगर यहाँ देखें, इसी एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि रेड बॉल्स, इस बैग में कितने रेड बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं, ब्लू बॉल्स कितने हैं, तो 2 ब्लू बॉल्स हैं, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ठीक। तो अगर इसमें प्रोबेबिलिटी सभी बॉल्स का अलग से निकालें, रेड बॉल्स का निकालते हैं, और रेड बॉल क्या है 3/5, अगर ब्लू बॉल निकालें, ब्लू बॉल का, एक ब्लू बॉल का निकालें तो 2/5 हो जाएगा, क्योंकि ब्लू बॉल्स नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इक्वल टू 2 है और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 5 है, तो ऐसे रख दिए। तो क्या इसमें और बॉल्स रखे हुए हैं, तो नहीं, तो टोटल जितने भी है इसको एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। एक एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट, और ये सभी का जो सम होगा, यानी कि जैसे अगर एक ये जो घटना देख रहे हैं कि ये एक बैग में ही ये सारी घटनाएं घट रही है, रेड बॉल्स, ब्लू बॉल्स और भी अगर बॉल्स रखे हुए हैं, तो सबका ये सब का सम कहते हैं कि 1 ही होगा। एलिमेंट्री इवेंट ऐसे इवेंट यानी कि जिसके सभी का प्रोबेबिलिटी अलग अलग अगर सेपरेटली निकालना है और सबको प्लस करें तो 1 हो, तो वो एलिमेंट्री इवेंट हो गया। ये दोनों एलिमेंट्री, और ये एक ही एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया गया हो, ऐसा नहीं है कि 2 अलग अलग हम लोग एक्सपेरिमेंट किए हैं, दोनों का प्रोबेबिलिटी जोड़ रहे हैं तो 1 हो रहा है तो वो दोनों एलिमेंट्री इवेंट हो जाएगा, ये नहीं कर सकते हैं। एक ही जगह एक ही चीज़ में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऐसा मान के चलना है। तो ये दोनों को अगर प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/5 इक्वल टू 1, तो ये देखेंगे कि सबको प्लस करने से 1 ही हो जाएगा। इसमें और भी बॉल्स अगर दे दें अलग अलग डिफरेंट कलर का और सबका अलग से सेपरेटली हम लोग अगर प्रोबेबिलिटी निकालें और सभी को ऐड करेंगे तो 1 ही होगा, और ऐसी घटना को हम लोग एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। बस ये याद रखना है। इवेंट्स भी हम लोग देख चुके हैं, ये भी देख लिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि इसमें और क्या देखना होगा हम लोगों को। प्रोबेबिलिटी का रेंज भी देख लिए हैं। अच्छा, एक चीज़ और, इन जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी द प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट ई इज़ डिफाइंड एज मेजर ऑफ द स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द रीजन फॉर इवेंट ई एंड मेजर ऑफ द होल रीजन। ये क्या है पहले समझते हैं। सपोज़ कि ये एक एरिया है और ये रेक्टेंगुलर शेप में है, ये एरिया, ये रेक्टेंगल है, ठीक, और ये ऐसे घेर दिए, ये सर्कल है और इसका कुछ यानी कि r रेडियस है इस सर्कल का ऐसे,
और इसका भी जो भी लेंथ और ब्रेड्थ का यानी कि ये रेक्टेंगल हो वो अलग बात है। और एक डाइस को हम लोग ऐसे रोल कर रहे हैं, डाइस को यानी कि इसमें गिरा रहे हैं, डाइस को प्ले कर रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं, रोल कर रहे हैं। तो इसमें डाइस का यहाँ गिरने का चांस क्या होगा इस एरिया में, ये नंबर वाला नहीं है, यहाँ एरिया से रिलेटेड अगर प्रोबेबिलिटी इस तरीके से पूछ दिया जाए, एरिया वाले कोई जियोग्राफिकल प्रोपोर्शन में कोई चीज़ गिरने का चांसेस या कोई चीज़ घटना घटने की चांसेस। जैसे ये देख रहा है, ये सर्कल वाला है, सर्कल वाला एरिया, और ये तो पूरा रेक्टेंगल ही है। अगर हम एक डाइस को फेंक रहे हैं तो फेंकेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी में गिरेगा, हो सकता है इससे बाहर हो जाए, इधर हो जाए, उधर हो जाए। अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जैसे कि ये सर्कल में, इनसाइड द सर्कल, तो किस में चांसेस पूछा गया है, सर्कल के अंदर ऐसे चांसेस पूछा गया है। तो जिस चीज़ में गिरने का या कोई चीज़ घटने के चांसेस पूछा जाए तो उसका एरिया पहले निकाल लें, एरिया ऑफ द सर्कल, और उसके बाद अपॉन क्या दें, टोटल जो एरिया है जिसमें ये घटना घटने वाली है, यानी कि उसको जो रोल कर रहे हैं हम डाइस को, तो इसके रेंज से, जैसे ये टेबल अगर मान सपोज ऐसा किया, सपोज ऐसा है कि ये टेबल है, टेबल का टॉप है, इससे तो बाहर हम डाइस को फेंकने वाले नहीं हैं, अगर गिर भी जाए तो वो अलग बात है, लेकिन इसके बाहर हम नहीं, ये बाउंड्री ही है उसका, इसी में गिराना ही है। लेकिन चांसेस क्या है कि इसी के बीच रहेगा, तब तो ये कहेंगे कि ये होल चांसेस यही है कि इसी के अंदर रहने वाला है, तो उसका टोटल का, तो टोटल एरिया ऐसे कर दें, जो भी होगा ये रेक्टेंगल का एरिया। तो ऐसे क्वेश्चन का हम लोग इस तरीके से प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे। एक ये भी हो गया, देखते हैं कि क्या और कुछ इसमें इस चैप्टर में है, अगर कुछ होगा एक्स्ट्रा। यानी हम लोग इवेंट देख लिए, सर्टेन इवेंट, एक श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का 0 प्रोबेबिलिटी होता है, सर्टेन इवेंट का 1 होता है, अनसर्टेन का 0 to 1 लाई करता है, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। और प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से उसका बड़ा वैल्यू या 0 से कभी छोटा वैल्यू नहीं होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में ही हमेशा होगा, इम्प्रॉपर में नहीं होगा। एक वो भी देखे हैं और देख लेते हैं। अच्छा, एज्यूम दैट ऑल एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। एक चीज़ इसमें, एक टर्म को हम लोग देखेंगे, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये क्या है इसको समझते हैं। जैसे कि एक सिक्के को अगर हम टॉस करें, ये एक सिक्का है, सिक्का, तो उसमें इसके 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। अगर इसको टॉस करें तो या तो हेड आएगा या तो उसके पीछे वाले भाग यानी टेल निकलेगा। तो जब भी हम लोग टॉस करते हैं, जैसे कि इस सिक्के को अगर ऐसे टॉस करें, तो क्या हम ये इंटेंशनली हेड को निकाल सकते हैं या इंटेंशनली टेल को निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यानी हेड का निकलने का चांस जितना होगा उतना ही चांस टेल का भी होगा। यानी इसमें ऐसा नहीं है कि अगर मेरा इंटेंशन है कि हेड निकले तो हेड निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, या हेड निकलने का ज़्यादा चांसेस है। सपोज़ एक ऐसा फिगर लेते हैं, जैसे कि सपोज़ कि ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, इस तरीके से, यानी कि कोई पिरामिड शेप का, या तो कोई भी एक यानी 3 डायमेंशनल में कोई शेप है, और जिसका दोनों जो बेस देख रहे हैं, अगर एक बड़ा बेस है और एक ऊपर में छोटा बेस है, नीचे बड़ा बेस है, इसको फेंकेंगे और कहेंगे कि इस बेस पे ये खड़ा होगा या इस बेस पे ये खड़ा होगा, तो बड़ा वाला ज़्यादा चांसेस है कि बड़े वाले पर ये खड़े होने वाले हैं, ये वाला अगर फेंकेंगे इसको तो ये यानी कि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, इसमें कम चांस है, पहले से हम लोग जान रहे हैं। इसमें ज़्यादा चांस है कि इसी पर खड़ा होगा, इस पर नहीं होने वाला है, तब ये ऐसा इसके लिए यहाँ ठीक नहीं है, इसको कहेंगे नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। लेकिन अगर एक सिक्के को फेंक रहे हैं तो उसमें ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं नहीं इधर ही ये गिरेगा, उधर से नहीं रहने वाला है या उधर कुछ है, तो उसमें चांसेस दोनों में बराबर चांसेस है, तो इसी को हम लोग इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं। ठीक, अगर जैसे कि सपोज़ इसमें 3 रेड बॉल्स और 2 ब्लू बॉल्स हैं, तो जब हम इसको मिक्सअप कर देंगे, पूरा मिला देंगे और इससे एक रैंडमली कोई भी बॉल निकालेंगे, बगैर देखे निकालेंगे, तब ये इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा। यानी कि इसका जो पॉसिबिलिटीज़ है, नहीं जो भी निकालेंगे तो सब इस बॉल का, ये सभी बॉल का क्या हो जाएगा, इक्वली लाइकली आउटकम्स पॉसिबल होगा। लेकिन अगर हम देख लें इसको और उसके बाद निकालेंगे, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स पॉसिबल नहीं हो सकता है कि हम देख लें तो ये रेड बॉल है तो चांसेस रेड का ज़्यादा बढ़ गया, या जिसको भी हम जिस इंटेंशन से जिस बॉल को निकालना चाहेंगे तो वो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं रह जाएगा। तो वो भी ध्यान में रखना है, ये ऐसा टर्म आ सकता है इसमें।
और देखते हैं। और जब भी किसी खेल को खेला जाता है तो कौन से प्लेयर या कौन से टीम पहले खेलेंगे, या यानी कि बैटिंग करेंगे या तो बॉलिंग करेंगे, तो उसके लिए भी यानी टॉस किया जाता है, या बहुत सारे खेल को स्टार्ट करने के पहले ये टॉस किया जाता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ को देखेंगे, कार्ड्स को देखते हैं। प्लेइंग कार्ड्स, जिसको हम लोग ताश कहते हैं हिंदी में। तो इस चैप्टर में हम लोग प्लेइंग कार्ड्स के बारे में देखेंगे। तो प्लेइंग कार्ड्स देखते हैं, उससे बेस्ड क्वेश्चन होगा। प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं यानी खेलने की ताश, वो पूरा जो देखते हैं वो डेक कहलाता है। यानी कि उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स। और जो वो गद्दी देखते हैं, गद्दी, ये पूरा वो डेक कहलाता है, डेक। ये याद रखें, ये सब अगर कहीं वर्ड आ जाए तो समझ लेना है कि ये क्या है। तो डेक यानी कि गद्दी, ये 52 कार्ड्स उसमें होते हैं। 52 कार्ड्स और प्लस 52 कार्ड्स तो प्लेइंग वाले होंगे, 1 एक जोकर भी होता है उसमें, 1 जोकर, यानी कि 53 कह सकते हैं, लेकिन हमेशा काउंट करना है खेलने के लिए, बस यही कार्ड्स उसमें होते हैं। ये एक्स्ट्रा ऐसे रखे जाते हैं। तो ये जोकर के लिए वो एक फॉल्स कार्ड होता है, तो ये इसमें काउंट नहीं करना है। 52 कार्ड्स होते हैं, बस ये मान के चलना है हम लोगों को। प्लेइंग कार्ड्स में पूछेंगे नंबर ऑफ़ कार्ड्स, तो 52 बताना है, 53 नहीं बताना है। अच्छा, प्लेइंग कार्ड्स तो ये हो गया। अगर इसी को देखें तो ये 4 तरह के होते हैं। प्लेइंग कार्ड्स 4 तरह के होते हैं। एक होता है हार्ट, एक होता है डायमंड, एक होता है स्पेड्स, इसमें मेंशन किया गया है बुक में, तो उसी को एक क्लब्स, सॉरी ये कार्ड्स है तो इसका नाम याद रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ये स्पेड्स और क्लब्स। हार्ट जो होता है ये रेड कलर का होता है, ये रेड होता है। ये डायमंड भी रेड कलर का होता है, लेकिन ये दोनों क्या होता है, ब्लैक कलर का। स्पेड्स भी ब्लैक होगा और ये भी ब्लैक्स होगा, सॉरी, यानी कि क्लब्स भी इसमें ब्लैक कलर का होगा। तो ये तो इतना समझ लिए। तो जब भी रेड कलर का अगर कार्ड्स हो तो या तो वो डायमंड हो सकता है या हार्ट हो सकता है। ब्लैक कलर का हो तो या तो क्लब होगा या तो स्पेड होगा, स्पेड्स। तो उसका एक यानी कि फिगर भी देख लेते हैं। तो इसमें फिगर हम अलग पेपर पे थोड़ा सा बना के लाए हैं, देखते हैं। एक जो डायमंड का होने वाला है वो हार्ट का जो होने वाला है, हार्ट जैसे जनरली हम लोग फिगर बनाते हैं तो इस तरीके का उसमें फिगर दिखेगा। ये जो भी कार्ड्स होगा उसमें इस तरीके का एक यानी साइन रहेगा। दूसरे में अगर डायमंड की बात करें तो डायमंड कुछ इस तरीके का होगा। सॉरी, हम लोग पार्ट यानी कार्ड्स कभी खेले नहीं हैं तो थोड़ा सा। अच्छा, और अगर स्पेड्स की बात करें तो स्पेड्स कुछ इस तरीके का होगा, यानी हार्ट के ही तरह होता है, लेकिन उसमें थोड़े से इस तरीके के, हम कह सकते हैं कि पत्ते की तरह, यानी ऐसे और ऐसे, ये कह सकते हैं। ये पत्ते की तरह कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये देख रहे हैं। और ये अगर देख रहे हैं क्लब, तो क्लब कुछ इस तरीके का दिखेगा। इस तरीके का हो सकता है कि ये क्लब हो, वो देख लें फिगर में अगर सही बनाओ। तो ये बस हम लोगों को ये जानना है कि ये हार्ट, डायमंड, स्पेड्स और क्लब की बात करेंगे। तो पहला सवाल इसमें यह है कि प्लेइंग कार्ड्स में कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स को अगर देखें तो कितने भागों, मतलब उसके कितने प्रकार है, तो वो 4 प्रकार है। पहला है हार्ट, दूसरा है डायमंड, तीसरा है स्पेड्स और चौथा है क्लब। तो ये देखें, हार्ट तो रेड कलर का, डायमंड भी रेड कलर का होता है, स्पेड्स भी देखें तो ब्लैक कलर, और क्लब देखें तो क्लब्स ब्लैक कलर का होता है। और सब में, सब कार्ड्स में इस तरीके का साइन अगर बनाओ, जैसे कि इस तरीके का, तो ये हार्ट है। दूसरा रेड, तो ये ऐसे देखेंगे ही। और तीसरा ये देख रहे हैं, यानी कि ये है स्पेड्स, और ये इसमें भी इस तरीके का साइन बना रहेगा। अब अगर देखें तो ये भी 13 कार्ड्स होते हैं, यानी हार्ट शेप वाला 13 कार्ड्स होगा, और ये भी 13 कार्ड्स होगा। नंबर ऑफ डायमंड वाला अगर देखें 13, तो ये भी 13 कार्ड्स और ये भी 13 कार्ड्स होगा। अब सवाल हम लोग ये भी जान चुके हैं, अगर कोई पूछते कि स्पेड्स कार्ड कितने होते हैं तो 13, क्लब्स कार्ड कितने होते हैं तो 13, डायमंड कितने तो 13, और यानी हार्ट अगर पूछे तो वो भी 13, तो टोटल मिला के 52 कार्ड्स हो गए। अब ये तो जान गए, लेकिन ये 13 कार्ड्स में भी यानी कि सबका अलग अलग नाम होता है, वो नाम देखना होगा। और कैसे पहचानते हैं, तो पहले इसको हम इरेज करते हैं, देखते हैं।
तो प्रत्येक का अगर जैसे कि अगर हम देखें हार्ट का ही, हार्ट ये कार्ड्स अगर देखें तो उसमें क्या क्या हम लोगों को देखना होगा। एस यानी कि ये लिखा हुआ कार्ड ऐसे आने वाला है, हार्ट शेप तो रहेगा ही, एस उसको पढ़ते हैं। एक 2 नंबर कार्ड, 2 नंबर कार्ड, एक 3 नंबर कार्ड, एक रहेगा 4 नंबर कार्ड, एक रहेगा 5 नंबर कार्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि उस कार्ड में अगर इस तरीके का कार्ड है तो यहाँ 5 लिखा हुआ उसमें आने वाला है। ठीक, उसके साथ साथ तो वो फिगर तो बना ही रहेगा, हार्ट का ये फिगर ऐसे बना ही रहेगा, वो तो पहचानेंगे ही, लेकिन ये 5 वाला यानी कि हार्ट में ये 5 नंबर का कार्ड है बस ये। दूसरा है 6 नंबर कार्ड, उसके बाद अगर देखें तो 7 नंबर कार्ड, फिर देखें तो 8 नंबर कार्ड, एक होता है 9 नंबर कार्ड और एक होता है 10 नंबर कार्ड। ये 1 नहीं होता है। अगर ये एस अगर देखें तो इसमें इस तरह के कार्ड में आपको ये ए लिखा हुआ ऐसे मिलेगा और ये हार्ट शेप तो रहेगा ही रेड कलर का, क्योंकि हार्ट जो होता है वो रेड कलर में होता है और ए भी इस तरीके से लिखा होगा, तो ये एस समझ जाना है कि ये एस कार्ड है। उसके बाद अगर देखें 3 कार्ड आपको और देखना होगा, 3 तरीके का, एक होगा जैक, एक जैक देखना होगा, दूसरा क्वीन और तीसरा एक किंग। अगर ये जैक बोलें तो हिंदी में इसको गुलाम कहा जाता है और इसको बेगम कहा जाता है और इसको बादशाह कहा जाता है। ये रहा, तो ये किंग है, क्वीन है और ये जैक है। ये तीनों अगर देखेंगे तो जैसे कि ये कार्ड्स एक एक को अगर एक्सप्लेन करें तो ये अगर कार्ड्स देखेंगे एस वाला कार्ड तो इसमें ए लिखा रहता है। अगर ये 2 नंबर कार्ड देखें तो इसमें 2 लिखा रहता है, 3 नंबर में 3 लिखा रहेगा इस तरीके से, और वो हार्ट का तो फिगर ऐसे बना ही रहता है, रेड कलर का रहेगा। इतना तो ठीक है, सब पहचान लेंगे करते करते। ये 10 नंबर तक ठीक है। जैक में एक फिगर रहेगा, वो फिगर देख लें अपने इस गुलाम का, और एक में क्वीन का रहेगा तो क्वीन भी हम लोग पहचान लेंगे क्योंकि वो एक लेडी का पिक्चर होगा। और ये किंग का अगर देखेंगे बादशाह, तो ये तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो इसमें जैक वाले में जे लिखा रहेगा, इसमें क्यू लिखा रहेगा, और ये किंग वाले में के लिखा रहेगा। बस इसी से हम लोग पहचान लेंगे कि जे फॉर जैक और क्यू फॉर क्वीन और के फॉर किंग, ये कार्ड पहचान लेंगे। और इसके साथ साथ इसमें एक फिगर रहेगा, यानी कि ये कोई पिक्चर ऐसे बना रहेगा, यानी बेगम का या जिसका भी हो, ये बेगम का। तो ये सब में जितने भी इधर कार्ड्स देखेंगे उसमें पिक्चर नहीं देखेंगे, लेकिन ये तीनों में पिक्चर देखेंगे, तो इसीलिए इसको हम फेस कार्ड भी कहा जाता है, फेस कार्ड्स। तो ये तो हार्ट यानी हार्ट था। हार्ट में 13 कार्ड्स देखें, 13 कार्ड्स में क्या देखें कि इसमें 3 फेस कार्ड्स भी होते हैं। तो प्रत्येक 4 तरह के जो कार्ड्स अभी हम लोग देखें तो चारों कार्ड्स में 3 फेस कार्ड्स होंगे। सब में ऐसा है, जो 13 करके हम लिखे थे सब में इसी तरीके का सब रहेगा और सब पहचान कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन अगर देखें तो जैक और क्वीन और किंग, ये तीनों में जे फॉर जैक, क्यू फॉर क्वीन और के फॉर किंग, ये तो हो गया फेस कार्ड्स। अगर हम पूछें कि टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हैं, फेस कार्ड्स एक में 3 है तो 4 टाइप के थे, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो यानी 12 हो जाएगा टोटल फेस कार्ड्स। अच्छा, इसके अलावा अगर देखें जैसे कि अगर कह दें कि टोटल के लिखा हुआ कार्ड कितने हो जाएंगे किंग के लिए, या किंग कार्ड्स, टोटल किंग कार्ड्स, तो किंग वाले तो 4 है, यानी कि चारों तरह के जो कार्ड्स दिखाए उसमें से चारों में एक एक किंग है, तो ये 4 कह सकते हैं। सिर्फ अगर रेड किंग कार्ड्स अगर सिर्फ कहें रेड किंग कार्ड्स, तो रेड तो हार्ट का भी होता है, डायमंड का भी होता है, दोनों में एक एक होगा, तो ऐसे 2 कह सकते हैं। इसी तरीके से हम लोगों को सिर्फ जानना है, नाम से जानना है, खेलने का तरीका नहीं जानना है, सिर्फ नाम जानना है, जिससे कि कभी भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो हम लोग ये समझ जाएं। तो इस तरीके से ये मेरे ख्याल से सभी चीज़ कवर हो गया है। प्रोबेबिलिटी एक चांस, मैथमेटिकल चांस, यानी चांस को ही जब मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर से, कोई भी घटना का चांस, तो वो प्रोबेबिलिटी कहलाता है। इवेंट 3 तरह के देखें, इम्पॉसिबल, सर्टेन और अनसर्टेन इवेंट, ये तो हम लोग देख चुके हैं, सबका ये देख चुके हैं। इस तरीके से यानी कि इस चैप्टर यानी 15 चैप्टर प्रोबेबिलिटी का हम लोग समरी को देख लिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।